नमस्कार। आप लोग जो सामने देख रहे हैं शहीद स्मारक चौरी चौरा जो गोरखपुर में है। अभी जो है मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। चलिए आप लोगों को जो है अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है और इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे, हम लोग कुछ बता देता हूँ। देख सकते हैं ये जो है चौरी चौरा का जो स्मारक शहीद है जो गोरखपुर में बना है। तो इसे जो है आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए और मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो बना है इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में। गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उस समय जो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। और यह जो बल जो सबसे ज़्यादा दिया गया था वो मध्य वर्ग पर था। मध्य वर्ग पर ही भागीदारी जो है दी गई थी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मध्य वर्ग में जो है छात्र स्कूल कॉलेज जो आते हैं उनको ही जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, इन सब को जो है मध्य वर्ग में रखा जाता है। तो जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्हीं के ऊपर जो है असहयोग आंदोलन का जो है भागीदारी शुरू में दिया गया था। जैसे यह कि छात्र जो है स्कूल कॉलेज छोड़ दें और वकील अपना वकालत पेशा छोड़ दें, यह था उनके शुरू में जो बल दिया गया था। असहयोग आंदोलन की सफलता के जो पैमाने थे, गांधी जी को पूरा संतोष तो निश्चित ही नहीं मिलने वाला था। स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार के आंकड़ों को देखें तो मध्य वर्ग की भागीदारी कुछ खास नहीं थी। इसलिए जो है उनको इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिलना था, बल्कि किसानों और मज़दूरों की भागीदारी अधिक प्रभावशाली थी। किसान और जो मज़दूर थे वो ज़्यादा इसको लेकर जो है सक्रिय थे। उनकी जो भागीदारी थी वो ज़्यादा प्रभावशाली थी। इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो भौगोलिक प्रसार और व्यापक क्षेत्रीय अंतर था जो असहयोग आंदोलन के सबसे अहम पहलू थे। उसकी पहली विशेषता तो उन क्षेत्रों और वर्गों की भागीदारी थी जिन्होंने अतीत में कांग्रेस के शुरू किए हुए किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जैसे राजस्थान था, सिंध था, गुजरात, अवध, असम और महाराष्ट्र में किसानों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। हालांकि कुछ मामलों में किसानों के आंदोलन कांग्रेस के किसी संगठित हस्तक्षेप से स्वतंत्र थे। कुछ जैसे और दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में 3 की इस आंदोलन में ज़्यादा भागीदारी थी। जैसे कर्नाटक इसमें वो हिस्सा नहीं लिया था, वो थोड़ा अप्रभावित था। बाकी जो है प्रभावी भागीदारी में ही हिस्सा लिए थे। मद्रास और महाराष्ट्र में कुछ गैर ब्राह्मण निचली जातियों की भागीदारी रही। आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र और बंगाल में जो वन सत्याग्रह थे के रूप में शक्तिशाली आदिवासी आंदोलन उठे। मद्रास, बंगाल और असम में श्रमिकों में असंतोष रहा। बम्बई और बंगाल में व्यापारियों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन दूसरी ओर अक्सर जनता ने अहिंसा के गांधीवादी पंथ की सीमाओं को तोड़ा। भीड़ की स्वयं गांधी ने निंदा की मगर उसे नियंत्रित करने में असफल रहे। यदि वे एक पूर्ण निस्संदेह अवज्ञा आंदोलन या मालगुजारी न देने का अभियान शुरू करने से झिझकते तो इसका मुख्य कारण यही था। जैसे जो आप लोग देख रहे हैं गोरखपुर में जो
चौरी चौरा है जो स्मारक बना है सामने। तो इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड ने टूटी, जब गांव वालों ने स्थानीय थाने में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। मतलब कि उस समय जो असहयोग आंदोलन था वो आगे बढ़ चुका था, अपनी चरम पर था। तो उस समय जो है जब चरम पे था तो यहाँ पर गांव वालों ने, यहाँ के जो स्वयं सेवक थे वो लोग यहाँ पर अपना जुलूस निकाल रहे थे। तो उस समय जो है पुलिस वालों ने जब पुलिस वालों से विवाद हुआ तो उसमें जो है पुलिस वालों ने जो है हवा में भी फायरिंग की, फिर भीड़ पर भी फायरिंग की। और उसके बाद जो स्थानीय स्वयं सेवक थे उन्होंने जो है जो पुलिस दमन के साथ तथा कुछ जो मतलब वस्तुओं की जो बिक्री भारी कीमतों के विरुद्ध जो प्रतिरोध के लिए जमा हुए थे, पुलिस ने हवा में गोली चलाकर उन्हें हतोत्साहित करना चाहा, लेकिन भीड़ ने इसे भय की निशानी करार दिया। और उसके बाद जो है फिर भीड़ बाज़ार की ओर बढ़ने लगी। पुलिस वालों पर उसने जो है जो लोग थे ईंटें फेंकी और पुलिस वालों ने जब सचमुच गोली चलाई तो उनका पीछा थाने तक किया गया और थाने को फिर आग लगा दी गई। गांधी के स्वयंसेवकों की समझ में थाने का ध्वंस गांधी राज के आने का ही सूचक था, लेकिन गांधी की राय में यह अहिंसा के लिए एक उपयुक्त वातावरण के अभाव की पुष्टि करता था। सितंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बम्बई आगमन पर वहां हुए दंगों के बारे में उन्होंने कहा था कि उनकी बदबू से जो है उनके नथुने सड़ने लगे थे। ऐसे ही कुछ मैटर था। और इसके बाद जो है 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इसमें जो है आइए थोड़ा घुमा कर दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है फिर हम लोग बात करेंगे इतिहास पर। पहले थोड़ा बहुत देख लीजिए।
ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, एक जो शहीद है उनका नाम रामलगन पुत्र शिव टहल, और इनको जो फांसी है 2 जुलाई 1923 को हुई थी। कुछ लोगों को मैं दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से। नाम आप लोग पढ़ते जाइएगा। तो इस वीडियो में जो है मैं यहीं रुकूंगा। इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, एक पार्ट नहीं 2 पार्ट। एक जो है संग्रहालय का, और अभी जो यहाँ पर आने पर मुझे जो कुछ किताबों के अलावा यहाँ पर मुझे जो जानकारी मिली है वह जो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद एक संग्रहालय पर बनाऊंगा, अगर देखते हैं, अगर वो लोग बनाने देते हैं तो, नहीं तो इसके बाद एक और वीडियो रहेगा जो यहाँ आने के बाद कुछ नई नई जानकारियाँ मिली है, तो वो सब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अगले वीडियो में। तो इसमें जो है बस इतना ही।